अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर एफसीएस पार्ट 1 कैसे हैं आप सब? ये आपका जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे पेपर अपलोडेड है, इसको मैं रिवाइज करवाना चाह रहा था थोड़ा। सबसे पहले एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे, ये सोल्यूशन है उस पेपर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल? अब पावरफुल डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास कौन सा है जी? सुपर कंप्यूटर। यहीं से वो क्वेश्चन आपके पास बना सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पावरफुल। लीस्ट पावरफुल आपके पास माइक्रो कंप्यूटर है, जो घरों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। डेट इज माइक्रो कंप्यूटर एंड डेट इज लीस्ट पावरफुल। अच्छा, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू प्रिंट सैलरी स्लिप्स ऑफ 2000 एम्प्लॉयज ऑन वेरी चीप कॉस्ट। ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है इसमें। मेन पॉइंट ये है आपके पास कि आपने सस्ता प्रिंट लेना है, चीप कॉस्ट पे आपने प्रिंट लेना है 2000 एम्प्लॉयज़ का। तो लेज़र प्रिंटर महंगा प्रिंटर है जी, ठीक है, याद रखिएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये सस्ता प्रिंटर है। कैश मेमोरी वर्क्स बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर। नो डाउट रैम और प्रोसेसर के दरमियान कैश मेमोरी काम करती है। रैम से डाटा पहले कैश में आता है और फिर वहाँ से प्रोसेसर के पास जाता है, ठीक है। मेमोरी कार्ड यूज्ड इन मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स में जो मेमोरी कार्ड आप यूज़ करते हैं, ये किस चीज़ की एग्जांपल है? इट इज़ द एग्जांपल ऑफ फ्लैश मेमोरी। अच्छा, फ्लैश मेमोरी का टॉपिक चैप्टर 3 के एंड पे है आपके पास, वो भी आपने तैयार करना है डेफिनेटली, उसके एडवांटेजेस वगैरह। फ्लैश मेमोरी इसको इसलिए बोलते हैं मेमोरी कार्ड को। अच्छा, मेमोरी कार्ड को भी फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, और जो आपका पास यूएसबी ड्राइव है आपके पास, जो हम लैपटॉप के साथ यूज़ करते हैं, डेट इज़ आल्सो फ्लैश मेमोरी, क्योंकि इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो जस्ट लाइक अ फ्लैश, जैसे कैमरा का फ्लैश नहीं होता यकदम से काम करते हैं, तो इसी तरह फ्लैश की तरह सडनली एट वंस आप तमाम के तमाम कंटेंट्स को मेमोरी कार्ड से डिलीट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम फ्लैश मेमोरी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मैनी मेमोरी लोकेशंस कैन बी एड्रेस्ड विद 64 बिट एड्रेस बस? 64 बिट यानी 64 बिट एड्रेस बस हो अगर आपके पास, तो कितनी मेमोरी लोकेशंस को आप एड्रेस कर सकते हैं? इसके लिए आप याद रखिएगा 2 की पावर में आपने इसको ले जाना है, इस वैल्यू को। तो 2 की पावर 64 मेमोरी लोकेशंस को आप एड्रेस कर सकते हैं अगर आपके पास एड्रेस बस की जो विड्थ है 64 बिट है। अच्छा, हाउ मैनी डिफरेंट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म बाय सीपीयू इफ ओपी कोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ 4 बिट्स? आपके ओपी कोड में, ऑपरेशन कोड में 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, तो कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो सकती हैं? 2 की पावर 4 कर देंगे यहाँ पे, वो बनेगा 16, तो हमारा आंसर 16 होगा। अगर यहाँ पे इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए और 5 बिट्स की बात हो या कोई भी बिट नंबर ऑफ बिट्स दी जाए, तो आपने उसको भी 2 की पावर में कर देना है, और आपके पास 2 की पावर वो जो भी बनेगा वो आपका आंसर होगा। जैसे अगर 5 बिट्स होता तो 2 की पावर 5 32 हो जाता, ठीक है जी। ये 7वां क्वेश्चन सिंपल है, चौथे चैप्टर से है। 4th चैप्टर से स्पेशली आपके पास जितने भी एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं ये आपकी तैयार होनी चाहिए, और आपके पास जो पोर्ट्स हैं, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, ये तमाम पोर्ट्स आपकी रेडी होनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ से एक आध मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ दीज एक्सपेंशन स्लॉट्स हैज़ हाईएस्ट वीडियो परफॉर्मेंस? पीसीआई एक्सप्रेस। अच्छा, 8th क्वेश्चन वेरी सिंपल, इट इज़ फ्रॉम चैप्टर 3। वो विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसने एग्जीक्यूट होना है फ्यूचर में, उसका एड्रेस कहाँ पे पड़ा होता है जी? ये हमने पढ़ा था कि उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होता है, ठीक है जी। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जिसके अंदर क्या स्टोर होता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 5 के लास्ट से है। चैप्टर 5 के लास्ट में हमारे पास आईपी एड्रेस के मुताबिक क्लासेस बनी हुई हैं कुछ ना, आपको मैंने बताया था कि वहाँ से आपने हर क्लास की रेंज तैयार करनी है। क्लास आईपी एड्रेस 191.10.1.0, ये आप इसकी रेंज चेक कर लें बुक से भी, ठीक है। ये आपकी क्लास बी में ये आईपी एड्रेस लाई करेगा। ईमेल सेंडिंग मैकेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ जी। ईमेल सेंडिंग मैकेनिज्म किस चीज़ की एग्जांपल है, किस मॉड की एग्जांपल है? हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल है, क्योंकि ईमेल सेंडिंग में क्या होता है, पहले मेल जाती है और देन फिर रिप्लाई आता है, ठीक है जी। तो ऐसा जो है वो किस में होता है हमारे पास? हाफ डुप्लेक्स में, जिसमें पहले डाटा जाएगा और देन फिर रिप्लाई आएगा, ठीक है जी। मैसेजेस जो आप करते हैं मोबाइल से, वो भी हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल है। इसके अलावा एटीएम मशीन हाफ डुप्लेक्स में आती है। टेलीफोन लाइन आपको याद होना चाहिए फुल डुप्लेक्स में आता है, ठीक है। फिर इसके अलावा टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग ये आपकी सारी सिंप्लेक्स में आती हैं। तो जो रेलेवेंट क्वेश्चन हैं वो भी माइंड में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आपका चैप्टर 6 से है। सेलुलर कम्युनिकेशन डिवाइड्स द फिजिकल रीजन इनटू सेक्शंस। इसमें हमने कहा था कि जो सेलुलर कम्युनिकेशन है, ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, इसमें हम अपने एक रीजन को, जैसे वाक एंड का एक रीजन है, इसको हम डिफरेंट फिजिकल रीजन्स में, सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं।
और हर सेक्शन में, हर रीजन के अंदर, फिजिकल रीजन के अंदर, सेक्शन के अंदर हम एक बूस्टर लगा देते हैं। तो उस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे जी? सेल बोलेंगे, ठीक है। वहीं से ये वर्ड, सेल से ही ये वर्ड लिया गया है, सेलुलर कम्युनिकेशन। विच वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन टीवी रिमोट्स एंड टॉयज? शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि इंफ्रारेड जो है वो आपके पास इसमें यूज़ होती है, टीवी रिमोट्स में, टॉयज में, आपके जो गाड़ी का की है लॉक अनलॉक करने के लिए, उसमें भी इंफ्रारेड यूज़ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चैप्टर 6 से शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, जिसमें हमारे पास वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड पे नोट है, या तैयार होना चाहिए आपका। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस स्टेटमेंट? 3 हमारे पास, पहले तो ये कि क्वेश्चन 13 चैप्टर 7 से है, जिसमें हमने डेटाबेस लैंग्वेजेस पढ़ी थी, एक टॉपिक DDL, DML, DCL। हमने बात की थी कि DDL कब यूज़ होती है? जब हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो। ऑब्जेक्ट मीन जैसे टेबल है, या किसी टेबल को आल्टर करना हो, उसमें कोई चेंज करनी हो या डिलीट करना हो टेबल को, तो देन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी? DDL। तो क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस स्टेटमेंट? क्रिएट टेबल स्टूडेंट। हमने स्टूडेंट के टाइप के नाम से टेबल क्रिएट करना है, तो ये स्टेटमेंट किस टाइप की है? DDL टाइप की है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन चैप्टर 7 से है, द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज ऑथर एंड बुक। ऑथर एक एंटिटी है, बुक एक एंटिटी है। दो एंटिटीज़ के दरमियान जब रिलेशनशिप होगा तो याद रखना है आपने कि उसको हम बाइनरी रिलेशनशिप कहेंगे। बाय का लफ्जी मतलब टू है। अच्छा, अगर एक एंटिटी का अपने आप से रिलेशनशिप हो तो उसको हम यूनरी रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। और आपके कोर्स में यूनरी और बाइनरी ये दो ही हमने पढ़े थे। लेट्स से अब इसी क्वेश्चन में वो क्या देता कि द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी ऑथर विद इटसेल्फ, तो इसको हम कहेंगे यूनरी। लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी वर्ड से परेशान नहीं होना, ये आपके रिलेशनशिप की टाइप ही को कहा जाता है, जो हमने पढ़ी थी, 1 to 1, 1 to many, many to many। तो वन कॉलेज कैन हैव मैनी डिपार्टमेंट्स। एक कॉलेज में बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, नो डाउट। तो एंड वन डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू वन कॉलेज। डेफिनेटली एक डिपार्टमेंट एक ही कॉलेज से बिलोंग करेगा। एक कॉलेज में बहुत से डिपार्टमेंट्स होंगे, तो ये बन गया 1 to many, क्योंकि वन कॉलेज हैव मैनी डिपार्टमेंट्स। रिलेशनशिप की टाइप 1 to many। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत से क्वेश्चंस तो इजी हैं, आप उससे तैयार कर लेंगे। यहाँ पे कुछ मैं एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा था आपको, रिवीजन कराना चाह रहा था आपकी। सिम डिम में डिफरेंस आप बेशक किसी पेपर से तैयार कर लें या 4th चैप्टर से तैयार करें। अब ये जो आपके पास डायग्राम है, यहाँ पे इसने पूछा है जी कि ये जो बसेस हैं इनके नाम बताएं। अब 3 डिफरेंट बसेस हमने पढ़ी थी, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। याद करें थोड़ा, एड्रेस बस जो होती है ये यूनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है। डाटा बस बाई डायरेक्शनल होती है। अब यहाँ पे और कंट्रोल बस का काम है कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करना। तो लास्ट में आपके पास ये जो बस है, ये जो नज़र आ रही है आपको, जिसका लिंक है टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक के साथ। तो कंट्रोल लॉजिक से याद रखना है आपने कि कंट्रोल लॉजिक सर्किट के साथ जो बस अटैच है, इट इज़ कंट्रोल बस। फिर ऊपर आ जाएं जी, ये जो बस आपको नज़र आ रही है ग्रीन कलर में यहाँ पे, इट इज़ बाई डायरेक्शनल। तो इस बाई डायरेक्शनल की वजह से आप याद रखेंगे इट इज़ डाटा बस। और ये जो बस ये वाली नज़र आ रही है, ये जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसके साथ अटैच है, तो इट इज़ एड्रेस बस। तो ये नंबर 1 जो हमारे पास एड्रेस बस है, एड्रेस रजिस्टर के साथ अटैच है। ये बाई डायरेक्शनल है, डाटा बस है। और ये बस हमारे पास कंट्रोल लॉजिक से अटैच है, तो कंट्रोल बस है। क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर में नोट्स में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, वहाँ से तैयार करें। फिर ये आपके पास क्वेश्चन है कि कौन सी टोपोलॉजी एक्सपेंसिव है। मोस्ट एक्सपेंसिव से लीस्ट एक्सपेंसिव आपने बतानी है, महंगी से फिर कम महंगी, फिर उससे कम महंगी। और वो टोपोलॉजी लीस्ट से मोस्ट मीन वो टोपोलॉजी सबसे पहले बतानी है जिसमें सबसे कम केबलिंग यूज़ होती है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और फिर उससे ज़्यादा। अगर हम मोस्ट एक्सपेंसिव टू लीस्ट एक्सपेंसिव बात करें तो सबसे महंगी तो है जी हमारे पास मैश। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक कंप्यूटर बाकी तमाम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। यानी मैश में हम हर कंप्यूटर को हर एक कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें केबल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, इसलिए ये महंगी है। स्टार उसके बाद आ जाती है, स्टार की बारी। इसके बाद जो कॉस्टली है स्टार है, क्योंकि इसमें हम एक सेंट्रल डिवाइस हब यूज़ करते हैं। फिर रिंग आ जाता है, ठीक है। देन आपके पास सबसे लास्ट में बस आती है। बस सबसे सस्ती टोपोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि बस में कोई हमने एक्स्ट्रा हार्डवेयर यूज़ नहीं करना होता।
अच्छा, लीस्ट केबलिंग की बात अगर हम करें, सबसे कम केबल बस में यूज़ होती है। बस तो है ही बहुत सिंपल सी टोपोलॉजी ना, 3-4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर उससे ज़्यादा जो केबल है वो हमारे पास रिंग में यूज़ होगी, फिर स्टार में और फिर मैश में। अगर आप गौर करें तो मोस्ट एक्सपेंसिव टू लीस्ट एक्सपेंसिव जो हमारे पास बन रही है, मैश, स्टार, रिंग, बस, इसी को उल्टा दें तो आपके पास लीस्ट केबलिंग टू मोस्ट केबलिंग बन जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लिमिटेशंस बतानी है मोबाइल कम्युनिकेशन की, चैप्टर 6 में गिवन है। ये कंप्लीट करना है इस टेबल को हमने, GEO, MEO, LEO, चैप्टर 6 में आपके पास ऑर्बिट्स गिवन है। यह आपने सिर्फ ये बताना है कि GEO अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है और किस मकसद के लिए यूज़ होता है। फिर MEO का डिस्टेंस आपने याद रखना है, उसका पर्पज़ याद रखना है। और इसी तरह LEO, GEO मीन जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट और LEO लो अर्थ ऑर्बिट। फिर आगे हमने एक एक यूज़ बताना है जी, वाई मैक्स का, वाई ब्लूटूथ का और इंफ्रारेड का। ठीक है, यहाँ से देख लें, इसको बुक से तैयार कर लें। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, रिवाइज कर लें। फ्रॉम चैप्टर 7, अ टीम कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी प्लेयर्स, एक टीम में बहुत से प्लेयर्स हैं। एंड अ प्लेयर प्लेज फॉर ओनली वन टीम, एक टीम में बहुत से प्लेयर्स हैं और एक प्लेयर एक ही टीम के लिए खेलेगा डेफिनेटली। तो ये रिलेशनशिप क्या बना हमारे पास, एक तो हमारे पास एंटिटी बन गई टीम और फिर एक एंटिटी बन गई प्लेयर, और रिलेशनशिप बना वन टू ये मैनी, बिकॉज वन टीम हैज़। अच्छा, रिलेशनशिप की टाइप, इसके सेंटर में ना एक डायमंड बॉक्स बना के इस तरह से हम रिलेशनशिप की टाइप मेंशन कर देते होते हैं। टीम, वन टीम हैज़ मैनी प्लेयर्स, तो दिस इज जस्ट ईआर डायग्राम। ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। ठीक है जी, ईआर डायग्राम आपने बनानी है। कार्डिनैलिटी यानी रिलेशनशिप की टाइप उसने पूछी हुई है, तो वो आपकी वन टू मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है जी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास ईआर डायग्राम गिवन है और आपसे उसने कुछ क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे। कहता है जी, लिस्ट वन एग्जांपल ऑफ वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी बहुत सी हैं, इसमें कोई एक बता दे। जैसे वन सप्लायर, ये जो सीधी लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, इट इज़ वन। वन सप्लायर कैन सप्लाई मोर देन वन कार्स, ये मैनी का सिंबल है ना, तो ये तो वन टू मैनी, सप्लायर और कार के दरमियान वन टू मैनी बन गया। ये नीचे सोल्यूशन में दिया हुआ है, वन सप्लायर सप्लाइज मैनी कार्स। फिर दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा था कि एंटिटीज़ को मेंशन करें। याद रखिएगा जी, ईआर डायग्राम में जो जहाँ जहाँ पे आपको रेक्टेंगल बॉक्स नज़र आएगा वो एंटिटी कहलाएगी। तो सप्लायर हमारे पास एक एंटिटी है, कार, एग्रीमेंट, क्लाइंट, तो ये 4 एंटिटीज़ हैं हमारे पास, क्लाइंट, एग्रीमेंट, कार और सप्लायर। ईआर डायग्राम में जहाँ पे आपको रेक्टेंगल बॉक्स नज़र आएगा वो एंटिटी कहलाएगी, जहाँ पे ओवल नज़र आएगा वो हमारा एट्रीब्यूट होगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसका वो ये था कि हाउ मैनी मिनिमम कार्स सप्लायर मस्ट सप्लाइज। सप्लायर मस्ट सप्लाई वन कार, यानी हर एक सप्लायर का एक कार सप्लाई करना ज़रूरी है, ये इसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलमर, टेबलर और डाटा शीट फॉर्म व्यूज़ हैं, ये यहीं से आप प्रिपेयर कर लें। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है जी, ये टेबल हमें गिवन है जनाब, ये चैप्टर 8 से क्वेश्चन बना हुआ है डाटा टाइप्स का। ठीक है, हमने 7 डाटा टाइप्स पढ़ी थी, नंबर, ऑटो नंबर, टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, येस नो, करेंसी और डेट एंड टाइम। हमने इस टेबल में इन एट्रीब्यूट्स की डाटा टाइप बतानी है। रोल नंबर की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए जी, नंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने न्यूमेरिक डाटा डालना है। डेट ऑफ बर्थ की डाटा टाइप डेट एंड टाइम होनी चाहिए, ये आंसर लिखा हुआ है। और एड्रेस की डाटा टाइप टेक्स्ट होनी चाहिए। ओके जी। फिर प्राइमरी की बतानी है आपने, आगे उसने पूछा कि सूटेबल प्राइमरी की बताएं। अब प्राइमरी की का आपको याद होना चाहिए कि प्राइमरी की वो एट्रीब्यूट होता है जो यूनिक होता है। ठीक है, जो यूनिक होता है, जो आपके रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करवाता है। तो प्राइमरी कीज़ हमारे पास 2 हैं, रोल नंबर भी प्राइमरी की बन सकती है या रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राइमरी की बन सकती है, क्योंकि रोल नंबर भी यूनिक होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होगा। फिर इसी क्वेश्चन में उसने पूछा जी, टपल्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएं, कितने टपल्स हैं और कितने एट्रीब्यूट्स हैं। तो जनाब, टेबल में याद रखें कि जो रोज़ होती हैं उनको हम टपल्स कहते हैं और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो अब गिन लें, इसमें रोज़ कितनी है, एक रोज़ ये हेडर वाली रो छोड़ देनी है, ऊपर वाली टॉप वाली जो रो है ना इसको छोड़ दें। एक रो ये है सारी, ये अली वाली, और एक आमना वाली, 2 रोज़ हैं, यानी टपल्स 2 हैं। और एट्रीब्यूट्स कितने हैं जी, एक ये वाला एट्रीब्यूट है, कॉलम गिन लेने आपने, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, तो आपके पास एट्रीब्यूट 6 हो गए। ठीक है जी।
अच्छा, ये तो इसका सेक्शन ए और सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है। थैंक यू वेरी मच।